हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्वेता और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में और साथ में कन्वर्ट भी करना है मिक्स फ्रैक्शन में। 10 पार्ट्स आपको गिवन है। 10 में से कोई भी 5 पार्ट्स मैं आपको समझाऊंगी और रिमेनिंग 5 पार्ट्स आप खुद से कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 7 और 3/5 की। अब देखिए, ये तो एक फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर है हमारे पास और डिनोमिनेटर है, लेकिन ये एक होल नंबर है क्योंकि ओनली 7 है। अब हम क्या करेंगे, जब अकेला नंबर इस तरीके से होता है तो ये ऑलवेज न्यूमरेटर का काम करता है और इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लगा लेंगे, 1, और ऑलवेज 1 ही लगाते हैं क्योंकि 1 लगाने से इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ये अभी भी 7 ही है। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमें करने में इजी लगे, हमने डिवाइड में इसके क्या लगा लिया है, 1 लगा लिया, इसका डिनोमिनेटर 1 बना लिया है। तो अब क्या करना होता है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे। तो 7 3 जा कितना आया, 21। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे तो 5 1 जा 5, 21/5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आएगा उसको रिड्यूस भी करना है लोएस्ट टर्म में। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी अब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया, अगर वो किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हमें उसको डिवाइड करना है। हमारा न्यूमरेटर क्या है अभी 21 और डिनोमिनेटर क्या है 5। अब 21 और 5 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं तो इसको अब हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है। लेकिन साथ साथ ये भी बोला गया क्वेश्चन में कि जो भी आएगा उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शंस कन्वर्ट होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं। अब इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, जिनका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 21 को। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 21 को तो टेबल चलाएंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 1। ये 4 किसका काम कर रहा है, क्वोशंट का, 1 रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइज़र है। जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो लिखने का तरीका होता है कि Q को यहाँ लिखिए, R को यहाँ और D को ऐसे। तो Q होल बन जाता है और R/D एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर हम इसी को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 होल 1/5, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 4 आया है, 1 रिमाइंडर है और डिवाइज़र 5 है। तो 4 होल 1/5 आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें 1 ऐड कर दो। तो 20 आया था हमारा, 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 21। तो 21/5 और 21/5 को ही हमने कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन में। अब कर रहे हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 5/2 और 6 की। अब 6 अकेला नंबर है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, तो जो 6 लिखा है वो किसका काम करेगा, न्यूमरेटर का। और डिनोमिनेटर के लिए हम क्या लगा लेंगे, इसके डिवाइड में 1 लगा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करूँ। तो 5 6 जा कितना हुआ 30, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 2 1 जा 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। तो हम देखेंगे कि ये दोनों किस सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 के टेबल में 30 आता है या नहीं आता है, हम 2 से इसको ऐसे लॉन्ग डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्योंकि 30 के 1 प्लेस पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 15। दैट मीन्स हमारा आया 15/1 और 15/1 लिखो या 15 लिखो, सेम ही बात है। सॉल्व करके हमारा कितना आया 15। अब हम कर रहे हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें गिवन है 11 मल्टीप्लाई 4/7। 11 की मल्टीप्लाई करनी है 4/7 से। तो फिर से वही 11 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा लिया 1। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से, 11 × 4 मीन्स 44।
1 मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो 7 ही आया। अब डिनोमिनेटर हमारा 7 है और हमें इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। अब 7 तो एक प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ हमें ये चेक करना है कि क्या 7 के टेबल में 44 आता है। 7 के टेबल में 44 नहीं आता है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये और रिड्यूस नहीं हो सकता लोएस्ट टर्म में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 44 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 6 42, रिमाइंडर कितना आया 2। किस फॉर्म में लिखना होता है, QRD की फॉर्म में। Q मतलब क्वेश्चन, रिमाइंडर है हमारा 2 तो यहाँ पे 2 आ गया, और 7 हमारा डिवाइज़र है तो यहाँ पर 7 आ गया। तो 44/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 होल 2/7। क्लियर। अब हम कर रहे हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 20 और 4/5 की। तो 20 के डिवाइड में कुछ नहीं है, हम क्या लगा लेंगे 1 लगाने से बस थोड़ा इजी लगता है, हमें क्लियर पता चल जाता है कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। इस वाले साइन से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 20 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और 4 की 1 से। इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, और वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस को चेक करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फ्रैक्शंस को चेक नहीं करना है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से करेगा। तो 20 मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो आ जाएगा 80, और 1 5 जा 5, डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर ली। अब चेक करना है कि क्या 85 से डिविजिबल है। अभी यहाँ पर 80 है, 1s प्लेस पे क्या है 0, इसका मतलब 5 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, और 16 ही हमारा आंसर हुआ, या 16 हमारा प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उसको ही प्रोडक्ट बोलते हैं। अब करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 13 और 1/3 की। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स 13 1 जा 13। 13 की मल्टीप्लाई 3 से क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे अकेला नंबर गिवन है। तो जब इस तरह से अकेला नंबर गिवन होता है तो हम उसको न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लगा लिया 1, तो 13 1 जा 13, न्यूमरेटर ने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करी, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 जा 3। तो 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, तो अब हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे 13 को। तो 3 से जब हम 13 को डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 3 4 जा 12, और रिमाइंडर आया 1। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए QRD की फॉर्म में हमें लिखना होता है। Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइजर। Q क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया 4, R रिमाइंडर मतलब 1, और डिवाइजर कितना है हमारा 3। तो 13/3 को जब हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारा आया 4 होल 1/3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शेडिंग करनी है, और शेडिंग की 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हमें गिवन है। 3 में से एक पार्ट मैं करूँगी और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद से करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि शेड करिए 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी बॉक्स में जो स्क्वायर्स गिवन है उसके 3/5 फ्रैक्शन को हमें शेड करना है। क्लियर। तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं कि कितने स्क्वायर हमें गिवन है। तो देखिए ये बॉक्स सी है जिसमें हमें कितने स्क्वायर्स गिवन है 1 2 3 4 5 इस रो में, 5 इसमें और 5 इसमें, तो 15 बॉक्सेस हो गए टोटल। तो ये जो 15 स्क्वायर बॉक्सेस हैं इसके 3/5 पार्ट को हमें शेड करना है। तो कैसे करेंगे, 3/5 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर्स का 3/5 पार्ट। तो 3/5
ऑफ द, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना टोटल स्क्वायर, तो ऑफ की जगह हमने क्या लगाया मल्टीप्लाई, और टोटल स्क्वायर्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 15, तो हमने क्या लिख लिया 15। ठीक, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि 3/5 ऑफ 16, 3/5 ऑफ 18 या फिर 1/2 ऑफ 16, इस तरह से जब भी आए तो वो जो ऑफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया और टोटल स्क्वायर्स का नंबर हमारा 15 था, तो हमने यहाँ पर 15 रख दिया। अब 15 हमारा किसका काम करेगा, न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लगा लिया अब यहाँ पर 1। अब जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व किया था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करना है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से, तो 15 3 जा कितना हुआ 45, डिनोमिनेटर से करेगा तो 5 1 जा कितना आया 5। अब 5 डिवाइड करेगा 45 को, तो 5 9 जा 45, कितना सॉल्व करके हमारा 9। इसका मतलब 9 स्क्वायर्स में हमें शेडिंग करनी है, और इस तरीके से हम पेंसिल से 9 स्क्वायर्स में शेडिंग कर देंगे। क्लियर, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट में जैसे आपको दे रखा है 1/2 ऑफ द सर्कल्स, तो सर्कल्स काउंट कर लो कितने सर्कल्स हैं, और 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जितने सर्कल्स है उस नंबर को वहाँ पर रखेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।